वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 जनवरी 2021 है और दिन है मकर संक्रांति का। आपके बारे में मैं जानता नहीं हूं, मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन मेरे बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, सुबह 10 बजते ही हर साल इस दिन पर यू फाइंड मी ऑन वन प्लेस एंड दैट इज़ माई टेरेस। छत पर मैं चला जाता हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। आई लव ऑल फेस्टिवल्स टू बी ऑनेस्ट, राइट। सभी फेस्टिवल्स जितने भी हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, सारे के सारे फेस्टिवल्स को मैं तो एंजॉय करता हूँ। क्योंकि एक वक्त था जब ये सारे फेस्टिवल्स को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, व्हेन आई वाज लिविंग अब्रॉड। तो दिवाली, ईद, फिर दूसरे जो हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, ये मकर संक्रांति। तो उस टाइम पर जब घर पर फ़ोन करते थे, दोस्तों को फ़ोन करते थे, तो हर कोई सेलिब्रेशन के मोड में था। और उस टाइम पर लगता था कि जब भी ऐसा मौका लाइफ में मिलेगा देन डेफिनेटली आई विल सेलिब्रेट। ये एक प्रॉमिस की थी मैंने अपने आप को, और दैट्स व्हाट आई डू। आई लव ऑल फेस्टिवल्स, राइट। आई एम ए फेस्टिव पर्सन। तो आज के दिन भी खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, इज़न्ट इट। अलग अलग कलर्स की पतंग, अलग अलग हमारे दिन भी होते हैं। हर एक दिन सेम भी नहीं होता है। कोई दिन डार्क होते हैं तो कोई दिन कलरफुल होते हैं। सो दैट्स व्हाट लाइफ इज़, इज़न्ट इट। और मैं ये भी सोच रहा था आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, मेरे दिमाग में ये एक ख्याल आया कि आज का जो दिन है, आज का जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि काइट फ्लाइंग जो है उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो आई विल मैं देखता हूं कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एंड देन आई विल शेयर विथ यू गाइस। इसके साथ आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टेररिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर वैक्सीन और ट्रस्ट इश्यू जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइनल ब्लो जो है ये एक देश है क्यूबा, उसके बारे में है। और लास्ट जो है ये तिब्बत के ऊपर है। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। डिफरेंस हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर जो लोहरी सेल चल रहा है उसकी आज लास्ट डेट है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लोहरी सेल। डिस्काउंट्स के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे स्मार्ट कोर्सेज के साथ जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो डाउनलोड करें हमारा मोबाइल ऐप। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस टेरर ट्रायल। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, वी नो हिम वेरी वेल। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करते हुए ये कहा है कि अगर हमें आतंकवाद को मिटाना है, काउंटर टेररिज्म के लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिफरेंट एजेंसीज। यहां पर ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कह रहे वो कि कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, अगर ये शब्दों के ऊपर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखें तो पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन जितना चाहिए उतना पर्याप्त कोऑर्डिनेशन नहीं है। अलग अलग आतंकवादी ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अलग अलग देश जो हैं वो आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे की मदद जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया डिवाइडेड है, देश डिवाइडेड है। इसी वजह से आतंकवाद जो हैं या फिर आतंकवादी संगठन जो हैं वो इसी डिवीजन का, इसी क्रैक्स का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अलग अलग जो ग्लोबल लेवल की एजेंसीज हैं, चाहे वे सारी एजेंसीज जो आतंकवादियों को मारने के साथ जुड़ी हुई है, वे सारी एजेंसीज जो आतंकवादियों के फाइनेंसेस के ऊपर नज़र रख रही हैं, वे सारी एजेंसीज जो नया डेटा और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करती है, तो सभी को मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना होगा इफ़ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट, इफ़ यू वांट टू फाइट एज वेल एज इफ़ यू वांट टू विन अगेंस्ट टेररिज्म। 9/11 के 20 साल हो चुके हैं, और इसी एक 20 साल पहले दुनिया ने एक कमिटमेंट किया, एक रेजोल्यूशन हमने रखा था कि टेररिज्म को मिटाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। और इंडिया प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भारत ने ये 9/11 जो हुआ उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि जब भारत वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएसए को कहता था कि देखिए पाकिस्तान से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो उस टाइम पर यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो हमें ये कहते थे कि दिस आर नॉट टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है।
इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये तो आपका इंटरनल इश्यू है, ये कोई आतंकवाद नहीं है। फिर जब 911 हुआ और उसके बाद जब लंदन में और यूरोप के दूसरे सारे देशों में अटैक्स होने की शुरुआत हुई, तब जाकर उनको पता चला कि इंडिया वॉज राइट। ये चीज़ जो हम फिलहाल फेस कर रहे हैं, इंडिया तो सालों से आतंकवादियों को फेस करता आया है। तो भारत का हमेशा एक ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब भी हम काउंटर टेररिज्म की बात करें, तब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यह भी हाईलाइट किया द नेसेसिटी टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द यूएन्स टॉप बॉडी इन डेजिग्नेटिंग टेररिस्ट। स्ट्रीमलाइन यानी कि जो प्रोसेसेस हैं, राइट, प्रोसेस स्टेप नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे जो भी स्टेप्स होते हैं कि किसी व्यक्ति को, आपको अगर यूएन को किसी व्यक्ति को टेररिस्ट घोषित करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित करनी है, तो उसके लिए जो फिलहाल स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 ये फॉलो किए जाते हैं और इसमें महीनों और सालों लग जाते हैं। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने की आवश्यकता है। अगर ये हम स्टेप नंबर 1 और 2 में ही सिर्फ ख़त्म कर दे तो ये सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स की कोई आवश्यकता नहीं है। यूँ तो इसको कहना है स्ट्रीमलाइन, इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बना देना, इसको और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हटा देना, डायरेक्टली पॉइंट पर जाना, समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। While strengthening coordination in the agencies that check their financial resources, वे सारी एजेंसीज जो ऐसे आतंकवादी संगठनों के फाइनेंसेस के ऊपर नज़र रखती हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेटा शेयरिंग के बिना पता नहीं चलेगा कि ये आतंकवादी जो हैं वो पैसे कहाँ से जनरेट करते हैं, कहाँ पर किन किन देशों से पैसे उनको मिल रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलती है, दैट इज़ पैसे इकट्ठा करने के लिए ये आतंकवादी संगठन जो हैं वो, देखिए, चैरिटी के नाम पर पैसे मांगते हैं, धर्म के नाम पर पैसे मांगते हैं, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा एक्सटॉर्शन करते हैं, राइट, धाक धमकी देना, प्रोटेक्शन मनी लेना, ये सारी चीज़ें। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, हथियारों की सप्लाई, राइट, ये सारे जो भी गलत काम है, इलेजिट काम है, ये सारे कामों में कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ओके, दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, ये सारी चीज़ें तो आपको शायद पता होगी, लेकिन इससे भी एक स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि ये भी एक चिंता का विषय हमारे लिए होना चाहिए कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जब कम हो जाएगी, या फिर सिर्फ यही लिमिटेड चीज़ें नहीं हैं, आतंकवादी संगठन जो हैं, एज यू नो, के बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होते हैं। तो आतंकवादी जो हैं, मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो साइबर अटैक्स करके भी, या फिर किसी कंपनी का डेटा जो है वो उन्होंने हैक कर लिया और कहा कि इतने पैसे दीजिए, तभी पहले जो बच्चों को किडनैप किया जाता था, फिल्मों में देखते थे हम कि बहुत ही कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो उसके बच्चे को या फिर परिवार के किसी व्यक्ति को किडनैप किया जाता था। अब वो आपकी वेबसाइट और आपके डेटा को किडनैप करेंगे और बदले में पैसे मांगेंगे। तो डिजिटल सिक्योरिटी जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बनता जा रहा है। डेटा जो है वो स्प्रेड हो रहा है, लोग इंटरनेट पर आ रहे हैं, तो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ की बात हो रही है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के जो पॉइंट्स हैं ये आपको, आपके आंसर को अलग बना देते हैं कंपेयर टू अदर रेगुलर आंसर्स। लिंक एक्शंस बिटवीन यूएन एंड एफएटीएफ। एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि यूएन और एफएटीएफ के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में दोनों काम करें ना। पाकिस्तान के बारे में उनका जो स्टेटमेंट है, एफएटीएफ की बात की तो देखिए, एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, और अभी एक मीटिंग होने वाली है एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। ये एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप जो है, इस अपनी मीटिंग में तीन ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में है तो उसको कंटिन्यू किया जाए। सेकंड थिंग इज उसके पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में, जो और ज़्यादा सीवियर लिस्ट है, उसमें रखा जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा,
लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की एक लंबे टाइम से मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो पॉलिटिक्स और धर्म के आधार पर डिसीजन लेते हैं, टेक्निकल जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर डिसीजन नहीं लेते हैं जब भी आतंकवादी की बात आती है तब। फॉर एग्जांपल चाइना, तो चाइना जो है अपने पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है चाइना। अगर भारत के ऊपर अटैक हो रहे हैं तो दैट इज गुड टेररिज्म, के दुश्मन देश के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और उनके देश में अगर कुछ ऐसा गलत होता है तो फिर, या फिर जो उनका ये CPEC प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहाँ पर अगर बलूचिस्तान रीजन में उनके प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ गलत चीज़ होती है तो दैट इज़ बैड टेररिज्म। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल फॉर यू गाइस। फिर मलेशिया है, टर्की है, ये सारे देश ऐसे हैं जिसने बार बार FATF में पाकिस्तान को बचाया है। और जब भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है, यूनाइट वेरी वेल, पाकिस्तान जो है वो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेता है। जैसे कि जाकिर रहमान लखवी, फिर हाफिज़ सईद को जेल में डाला गया, अरेस्ट किया गया और उनको सज़ा भी सुनाई दी गई है। फिर मसूद अज़हर के खिलाफ एक वारंट इश्यू किया है इतने सालों के बाद। UN ने मसूद अज़हर को एक टेररिस्ट कह दिया, लेकिन पाकिस्तान 2021 में एक अरेस्ट वारंट मसूद अज़हर के खिलाफ निकालता है। और ये 27 पॉइंट्स जो हैं, उसका भी 27 पॉइंट्स दिए गए थे बाय FATF टू पाकिस्तान, लेकिन इसमें भी बहाना निकालेगा पाकिस्तान के ये कोविड-19 और इन सारी चीज़ों की वजह से हम इसको अचीव नहीं कर पाए, थिंग्स लाइक दैट। तो अब देखते हैं कि ये जो मीटिंग है APJG, दैट इज़ एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप के रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, और इसी के साथ साथ ये जो ऑब्जर्वेशन भारत ने दिया है, तो भारत इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रख रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, लेकिन ओवरऑल ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो क्या जो वो बातें कहते हैं उसी बातों के ऊपर कार्य भी होता है, कोई एक्शन भी ली जाती है, या फिर सिर्फ बातें ही की जाती हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, and you can follow me on Facebook as well. I'm on Twitter, I'm on Instagram. Don't use social media that much. मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार थोड़ी बहुत नज़र घुमा लेता हूँ। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप में से एक स्टूडेंट की एक कमेंट थी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश जो वर्जन है उसके बारे में और डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस के बारे में रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मैंने आपकी कमेंट्स भी पढ़ी है, तो आई एम सॉरी टू से, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यू नो कि लेक्चरर के साथ साथ मैंने कई बार कहा है कि आई एम द चैनल डायरेक्टर एज वेल। तो जो हमारी चैनल है स्टडी IQ एजुकेशन यूट्यूब के ऊपर, तो उसका भी बहुत बड़ा काम जो है वो मैं बहुत बड़ा इन द सेंस कि ऑन रेगुलर बेसिस माई एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी डे इज़ बिजी। तो चैनल को एज अ चैनल डायरेक्टर मेंटेन करना, एक डायरेक्शन देना, तो इट्स नॉट बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम भी है, और दैट इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मी एज वेल एज फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो वक्त नहीं मिलता है डियर फ्रेंड्स इतना कि इतने सारे लेक्चर्स में बना सकूं, लेकिन ये सीरीज़ जो है द हिंदू इन हिंदी, इसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं, लेकिन इसमें भी आपकी मदद की आवश्यकता है। द बिगर इट विल गेट, द बेटर इट इज़ फॉर द सीरीज़। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट इन वैक्सीन्स। पेंडेमिक ने हमारा क्या हाल किया है, वी ऑल नो। चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे हमारी जो आदतें थी, हमारी व्हाट वी से सोशल आदतें, राइट, सोशल हैबिट्स, जिस प्रकार से हम मिलते थे, खाना खाने के लिए जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे, एंड थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोविड-19 की वजह से चेंज हो गई। और अभी फ़िलहाल हम ऐसे वक्त में से गुज़र रहे हैं जिसमें साइंस, पर्टिकुलरली वैक्सीन्स जो हैं, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं। बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, तो इसकी वजह से आशा भी और एक प्रकार का विश्वास भी पैदा होता है कि मुसीबत कितनी भी आए, ह्यूमन बीइंग्स अगर मिलकर काम करें देन वी कैन फाइट एनीथिंग। भारत में एक बहुत ही दुखद चीज़ जो फ़िलहाल देखने को मिल रही है, दैट इज़ ये जो वैक्सीन्स हैं
उनके ऊपर इतना ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो जिनका विश्वास नहीं है, जो वैक्सीन जो है उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, और लोग ये भी डरते हैं कि ये एक प्रकार का सिर्फ आपके लिए ऊपर अनुभव किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म पर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होगी इसकी, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि कोवैक्सीन जो है उसका फेज़ 3 ट्रायल ख़त्म भी नहीं हुआ था, और सरकार ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। सरकार ने ये कहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो इमरजेंसी में ही किया जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये है, प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं कि क्यों ये अप्रूवल्स जो हैं वो मिस्टीरियस तरीके से किए गए। दूसरी चीज़, क्या साइंटिफिक प्रोसेस को थरोली फॉलो किया गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि इसके ऊपर कोई ओपन डिस्कशन क्यों नहीं हो रही। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो लोगों के दिमाग में हैं, और मीन्स दे आर क्वाइट लॉजिकल एज वेल। अगर हम वैक्सीन के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं तो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग, इसमें कोई गलत है। द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप प्रश्न उठाते हैं और आपको रिप्लाई कोई नहीं मिलता है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नाउ देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, राइट, एवरीवन पॉलिटिक्स में अगर कोई है तो आप पूछेंगे, देन एवरीवन, राइट, किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, दे विल से कि ऑफ कोर्स अगर कोविड वैक्सीन के साथ साथ उनका नाम जुड़ता है, और कोविड वैक्सीन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोगों का ध्यान खींचेगा अपने तरफ, तो हर कोई पॉलिटिशियन चाहेगा कि एज ए ब्रांड वो भी, उनकी पार्टी या फिर इंडिविजुअली वो व्यक्ति जो है वो भी फेमस हो जाए, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर लोगों का इतना मीन्स, अब लोग जो हैं मीन्स हमारे देश में जो बातें करते हैं कि भाई यहाँ पर कैसे क्या करते हैं, हु नोज, ये जो बातें होती हैं कि भाई यहाँ पर फटाफट चीज़ों को अप्रूव किया जाता है, और कहने को कुछ और हैं और करते हम कुछ और हैं, कि सरकार कहती है कि प्रोसेस को फॉलो किया है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, तो ऐसी जो बातें समाज में या फिर सोसाइटी में हमें सुनने को मिलती हैं। फिर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कंबाइंड विद लिमिटेड हेल्थ लिटरेसी, एक तो लोगों के पास भी इतनी हेल्थ लिटरेसी नहीं है, ऊपर से इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई, वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई, तो फिर और डाउट्स क्रिएट होते हैं, और पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोटेक्शन वैक्सीन्स प्रोवाइड। कई लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में ही पता नहीं होता है कि उसका मेन रोल क्या होता है, और ऐसे ही विरोध करने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो ये माहौल पैदा कर रही है। तो अब आवश्यकता ये है कि पॉलिटिशियंस नहीं, वैसे भी यू नो इट वेरी वेल, हमारे देश की ही एक बात करता हूँ कि हमारे देश में लोग पॉलिटिशियंस, उनके देश से, पीपल से, ये हमारे देश में कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। आई एम श्योर आपने ये चीज़ सुनी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बात जो है वो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर विच यू कैनॉट इग्नोर। तो हमें कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स की आवश्यकता है, कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हों। जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन कि अलग अलग लोग, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, देन हु एल्स वी गॉट, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, राइट एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, वो अगर कहते हैं कि वैक्सीन जो है उसको यूज़ करे, कोई इश्यू नहीं है, इट्स फाइन, तो इतना ज़्यादा मेरा मानना, दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, राइट, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। लेकिन इसी जगह पर अगर APJ अब्दुल कलाम साहब होते और अब्दुल कलाम साहब ये कहते कि ये वैक्सीन जो है इट्स ए गुड वैक्सीन, यू टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, जिनको डाउट भी था लेकिन उनको पता है कि अब्दुल कलाम साहब अगर कुछ कहेंगे तो दैट विल बी साइंटिफिक। तो ऐसे ही साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स, राइट, कम्युनिटी के स्पेशलिस्ट जो लीडर्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे शहर में या फिर हमारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, तो ऐसे लोग जब लोगों को कन्विंस करेंगे, उनको पहले आप कन्विंस कीजिए और ये लोग जो हैं फिर दूसरे लोगों को कन्विंस करेंगे। तो इस प्रकार से हम रोल आउट को
एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साइंस ने अपना काम कर दिया है, अब हमें यानी कि एज अ सोसाइटी हमें अपना काम करना है और हर एक व्यक्ति को कोविड-19 की महामारी से बचाना है। फाइनल ब्लो इज़ अबाउट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप साहब का अब एक वीक ही बच गया है, राइट। आज 14 है, 20 को वो नए प्रेसिडेंट मिल जाएंगे यूएसए को। तो जाते जाते उन्होंने क्या किया कि क्यूबा जो एक देश है उसको टेररिस्ट कंट्री के, एक ऐसा देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो ऐसी कैटेगरी में डाल दिया ना। यू फॉलो हियर, सी दिस पॉइंट। तो ये रहा यूएसए, ये मैक्सिको है, ये साउथ अमेरिका। अभी 1-2 दिन पहले ही हमने लिथियम के बारे में बात की थी, तब हमने साउथ अमेरिका को देखा था, इज़न्ट इट। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पर जो आइलैंड नेशंस हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे देश में ये फेमस है, मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्ट इंडीज़, इज़न्ट इट। क्रिकेट भी खेलते हैं हम वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ। तो ये वाला पोर्शन जो है, यू कैन कॉल इट कैरेबियन आइलैंड्स, या फिर आप इनको वेस्ट इंडीज़ भी कह सकते हैं। तो ये कैरेबियन सी है, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक। यू कैन सी हियर, दिस इज़ यूएसए। मायामी एक बहुत ही फेमस जगह है। देन यू हैव वेनेजुएला, कोलंबिया, फिर पानामा, ये सारे फेमस नाम हैं जो आपने सुने होंगे। एंड हियर यू सी दिस इज़ अ कंट्री कॉल्ड क्यूबा, राइट। ये एक क्यूबा है, एक आइलैंड नेशन है। हवाना इसका कैपिटल है। बहामास, आपने बहामास का नाम सुना होगा, दे आर ऑल्सो वेरी फेमस आइलैंड्स। डोमिनिक रिपब्लिक हैं, और ये सारे बारबाडोस एंड बाबुडा एंड बारबाडोस एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड, ये सारी जगहें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जस्ट गो थ्रू इट, राइट। अब क्यों इस कैटेगरी में डाला गया है? क्योंकि माइक पोम्पेओ जो हैं, उनका कहना यह है कि 10 कोलंबियन रेबल्स जो हैं वो फ़िलहाल क्यूबा में हैं। फिर निकोलस मादुरो की जो सरकार थी उसको सपोर्ट किया गया था बाय क्यूबा, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको इंटरनेशनल टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला एक देश बता दिया है। लेकिन इनको ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन रियलिटी ये है कि क्यूबा एक ऐसा देश नहीं है जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। अभी कुछ टाइम पहले भी क्यूबा में कुछ फ्रीडम मूवमेंट्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन टेररिज्म जो है वो क्यूबा का कप ऑफ टी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम से ये कम्युनिस्ट देश हैं, और ये रशिया के द्वारा डायरेक्टली सपोर्ट किया जाता था। और यूएसए के नेक्स्ट डोर में एक ऐसा देश जो कम्युनिस्ट है, तो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। आई एम टॉकिंग अबाउट शीत युद्ध का जो वक्त था कोल्ड वॉर के टाइम पर। फिर बाराक ओबामा साहब का वक्त आया, और बाराक ओबामा जो हैं उन्होंने क्यूबा के साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप को री-एस्टैब्लिश किया। उन्होंने यूएस अमेरिका की एम्बेसी जो है वो वहाँ पर हवाना में ओपन कर दी। वो खुद हवाना यानी कि कैपिटल सिटी पर गए। तो एक नई शुरुआत हुई इन दोनों देशों के बीच में। फिर मिस्टर ट्रंप आते हैं, और ट्रंप के आने से सारी चीज़ें जो फिर से उन्होंने बैक टू मीन्स जो पुराना जो मीन्स ओबामा कहते थे कि पुरानी बातें भूल जाओ, आज और आने वाले कल को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप आए, और ट्रंप ने ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब जाते जाते भी वो ये चीज़ कर रहे हैं ताकि जो नए प्रेसिडेंट हैं, नई पार्टी जो हैं, उनके लिए क्यूबा के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मल करने में थोड़ा और वक्त लग जाए। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव तरीके कि कोई जगह आप छोड़ रहे हैं और इस प्रकार से छोड़ रहे हैं। इट्स वेरी सैड। दूसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि 1970s के टाइम पर कम्युनिस्ट चाइना के साथ यूएसए को रिलेशन डेवलप करने में कोई इश्यू नहीं था, लेकिन क्यूबा जैसे एक छोटे से और पड़ोसी देश जो कम्युनिज्म फॉलो करता था, तो उनके साथ आपको प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर भी एक हिपोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं वेकअप कॉल ऑन तिब्बत। तिब्बत की बात करें तो अमेरिका ने अभी एक लॉ पास किया है, दैट इज़ नोन एज TPSA, दैट इज़ टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। इस टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट में बेसिकली ये है कि जो दलाई लामा हैं उनके सक्सेसर को चूज़ करना, उनके सक्सेसर को इलेक्ट करना, सपोर्ट करने का जो काम है वो तिब्बत के लोग करेंगे, तिब्बतियंस करेंगे। और इसमें चाइना का किसी भी प्रकार का इंटरफेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इंटरफियरेंस, नॉट इंटरफेस, इंटरफियरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और
दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि तिब्बत, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है दिस इज़ तिब्बत। अब देखिए दुनिया की, नॉट दुनिया की लेकिन एशिया की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, फिर सतलज, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्रा जिनको यारलुंग जोंगपो कहते हैं, फिर इरावदी है, मेकोंग है, यांगसेल, येलो रिवर, राइट। ये सारी नदियाँ जो हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी अरुण हैं, सन हैं, तो ये सारी नदियाँ जो हैं इनका जन्म भी तिब्बत रीजन में से होता है। और तिब्बत पानी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एज यू नो, राइट, ये नदियों को देखते हुए। दूसरी चीज़, ये एक प्लेटू है, तो प्लेटू जो हैं इनमें आपको मिनरल्स भी काफ़ी मिलते हैं। अब चाइना का कहना यह है कि इसको एक प्रकार का इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बनाया जाएगा, यानी कि एक प्रकार का गढ़ बनाया जाएगा, यहाँ पर दीवारें क्रिएट की जाएगी ताकि कोई यहाँ पर आ ना सके। तो चाइना जो है वो बेसिकली ये तिब्बत जो है उसको एक फोर्ट में, एक गढ़ में तब्दील करना चाहता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमें इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि एक वक्त था जब भारत ने गलती की और भारत ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना, isn't it? और तिब्बत जो है उसके बारे में मीन्स चाइना जो है वो कहता है कि 5 ऐसे पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में तिब्बत आ जाता है। एक पंजे की बात है कि 4 फिंगर्स 1 थंब एंड 1 पाम, तो इसमें ये पूरा जो एक पंजा है, तो इस पंजे में वो फिर अरुणाचल और इन सारे रीजन को भी अपना पार्ट बता देते हैं चाइना का, राइट। तो ये चाइना जो है उन्होंने मीन्स तिब्बत जो है वो हिस्टोरिकली कभी भी तिब्बत के साथ हमारा कोई इश्यू नहीं रहा। आप देखिए हज़ारों साल पुराना हमारा इतिहास है, और चाइना के कंट्रोल में, चाइना एक बार इसको ऑक्यूपाई कर लिया 1951 में, और उसके 11 साल के बाद ही मीन्स 1951 में जब ये बफर तिब्बत को चाइना ने प्रॉपरली ऑक्यूपाई कर लिया, भारत ने मान लिया इसको, और 11 साल के बाद चाइना ने हमारे साथ युद्ध किया। और दलाई लामा, यू नो हिम वेरी वेल, राइट, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते होंगे आप। दलाई लामा जो हैं एक लंबे टाइम से हमारे देश में रहते आए हैं, और तिब्बत के लोग जो हैं वो भारत के प्रति एक रिस्पेक्ट है, एक प्यार है उनका, बिकॉज ये तिब्बतन भाषा, उनका जो स्पिरिट है, उनकी जो लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फली फूली हैं हमारे देश में। और चाइना इससे बहुत ही नाराज़ है, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है, मीन्स उनको पसंद ही नहीं है कि हम दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं। अब चाइना जो है वो ये तिब्बत के साथ, मीन्स तिब्बत से पहले ऐसा कोई क्लेम नहीं था, लेकिन तिब्बत के साथ साथ अब वो जब से तिब्बत उनके कंट्रोल में आया है तब से लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्लेम जो है वो चाइना ने करने की शुरुआत कर दी है, जिसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी, यानी कि धीरे धीरे करके आप जो हैं वो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। और पानी को लेकर भी चाइना काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। ब्रह्मपुत्र का जो मेगा प्रोजेक्ट है तो उससे पानी की शॉर्टेज हो सकती है, फिर कभी भी वो फ्लो बढ़ा दे तो हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। और दूसरा, कोई भी देश इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है, क्योंकि चाइना से ये जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से जो नदियाँ जन्म लेती हैं तो उसमें से 48.33% जितना पानी जो है वो भारत में आता है। और आप सोच रहे होंगे कैसे, देन यू कैन सी हियर, बड़ी बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पहले तो इंडस को ले लीजिए, एंड देन यू हैव दिस ब्रह्मपुत्रा, इज़न्ट इट। और फिर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, तो ये यहाँ से पैदा होती हैं ये तिब्बतियन रीजन में से। तो दूसरी नदियों के मुकाबले ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जो हैं तो उसमें 48% जितना पानी जो है वो 48.33% जितना चाइना के, ये तिब्बत के बाहर जो पानी निकलता है, तो दैट इज़ कमिंग टू आवर कंट्री इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट भी हमारा देश ही होगा। अब शी जिनपिंग ये वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दलाई लामा जो हैं उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि वो खुद एक अपनी कठपुतली को दलाई लामा घोषित कर दें ऐसा। बट भारत के लिए ये जो लॉ पास किया है यूएसए ने, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो TPSA हैं उसको हम सपोर्ट करें, और अभी से ही सबसे पहले तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी, राइट, दिमाग से, इन द सेंस कि अब तिब्बत को हम तिब्बत क्यों कहें, इसको इंडो तिब्बतन
जो LAC और ये सारी, अब नाउ लेट्स कॉल इट इंडो टिबेटन बॉर्डर, राइट। और तिब्बत को चाइना का पार्ट भी नहीं मानना, हम क्यों माने उनको। एक जो ट्रीटी हुई थी या फिर जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट में ये था कि हम उनकी बात को मानेंगे, और उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि एक दूसरे के ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, नाइदर साइड शैल यूज और थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट द अदर। तो चाइना अगर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, देन वी डोंट बिलीव और वी डोंट एग्री विद दैट एग्रीमेंट। तो ड्रॉप कर देते हैं उस एग्रीमेंट को, और तिब्बत को एक इंटरनेशनल लेवल पर एक टॉपिक बना सकते हैं, और चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम एक पॉइंट बना सकते हैं, और हमें बनाना चाहिए, व्हाई नॉट। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद ये कुछ न्यूज़ आइटम्स को देख लीजिएगा, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस लोहरी सेल। आई विल सी यू सून टुमारो, और अगर पॉसिबल हुआ तो आज मैं अपने ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट काइट फ्लाइंग एसोसिएट। इट्स लाइक गोइंग टू बी सम इंस्पिरेशनल डिस्कशन, ऐसा कुछ करेंगे कुछ, राइट, सोशल मीडिया के ऊपर। सो दैट्स एवरीथिंग, एंजॉय काइट फ्लाइंग। इफ यू आर नॉट, देन आई वुड इंसिस्ट के डू फ्लाई काइट, राइट। इट्स फन, इट्स फेस्टिवल, मकर संक्रांति है, तो एंजॉय करें अपने परिवार के साथ। जय हिंद।